सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार। जो वाणी हम बोलते हैं तो वाणी जब हम प्रीतिपूर्वक रीतिपूर्वक बहुत ही सत्य वचन के साथ बोलते हैं, सरस बोलते हैं, कटुता से, कठोरता से, असत्य से, नीरसता से बच करके सत्यकारी और हितकारी, सत्य हो, हित हो और जो आनंदित करने वाली वाणी वो सबको अच्छी लगती है। हमारा जीवन अत्यंत ही श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, सुंदर हो, इसके लिए हमारा वाक व्यवहार अत्यंत ही उन्नत होना चाहिए। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 33वें सूक्त के 5वें मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा। बहुत ही सुंदर मंत्र है। क्रमिक विकास, स्वाध्याय, यज्ञ, तप, दान आदि जो अनुष्ठान हैं, इनसे व्यक्ति महान बनता है। ये बहुत बड़े तत्व हैं। ये भारतीय जो ऋषि परंपरा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये बहुत महान है और व्यक्ति को भी महान बनाने का कार्य करती है। व्यक्ति, एक इंसान जब महान बनता है तो जहान को भी महान बनाएगा। तो वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करता हूँ। ओम ज्येष्ठ आह ज्येष्ठ आह चमसा द्वा चमसा द्वा करेति करेति कनीयान त्रीन कनीयान त्रीन कृणवामेत्याह
कृणवाम्येत्याह कनिष्ठ आह कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्ट चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयद बचाओ वह ऋभवस्तत्पनय पनयद वचो वह पनयद वचो वह ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 33वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम ज्येष्ठ आह चमसा करेति कनियान्त्रीन् कृण्वामेत्याह कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्टऋभवस्तत्पनयो वचो वः। ओम ज्येष्ठ आह चमसा करेति कनियान्त्रीन् कृण्वामेत्याह कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्टऋभवस्तत्पनयद वचो वह। बहुत सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। ज्येष्ठ सबसे जो बड़ा होता है उसको ज्येष्ठ कहते हैं, अर्थात सबसे पहले आने वाला जो व्यक्ति है वो ज्येष्ठ कहलाता है। और चूंकि परमपिता परमेश्वर वो तो सबसे, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो कभी ना रहा हो, कभी नहीं रहेगा आगे, ऐसा नहीं है। वो तो सबसे बड़ा था, है, रहेगा। परंतु इस संसार में जो सांसारिक व्यवहार होता है तो जो सबसे बड़ा है अर्थात सबसे पहले आने वाला व्यक्ति है उसको ज्येष्ठ कहते हैं, वो कहाता है ऐसा। तो ज्येष्ठ व्यक्ति कहता है आहा कि चमसा, इस शरीर रूप पात्र द्वारा, ये एक बर्तन के रूप में, पात्र के रूप में है, इस शरीर रूपी पात्र के द्वारा द्वाकर इति, तप व दान दो जो है रूप जो है,
दो धर्मों का पालन करते हैं, एक तप, दूसरा दान। इसके बाद आने वाला जो कनियान सबसे जो है, जो कनियान पहले से छोटा पर जो है अधिक दीप्त होने वाला है, कनि दीप्तौ। जो पहले आया था वो ज्येष्ठ, और वो कहता है कि इस शरीर रूपी पात्र के द्वारा तप और दान दो धर्मों का पालन करते हैं। इसके बाद आने वाला पहले से छोटा पर अधिक दीप्तित, अधिक अधिक प्रकाशित होने वाला होता है। आह, वो कहता है कि त्रीन कृणवाम इति, यज्ञ, तप व दान, इन तीन धर्मों का आचरण करते हैं। और कनिष्ठः, सबसे जो छोटा है, तो सबके बाद में आने वाला सर्वाधिक दीप्त व्यक्ति आह कहता है कि चतुरः कर इति, स्वाध्याय, यज्ञ, तप, दान, इन चार को करते हैं। यही तो वस्तुतः चतुष्पाद धर्म है। चतुष्पाद धर्म किसे कहते हैं? तो कहा कि स्वाध्याय, यज्ञ, तप और दान, ये चतुष्पाद कहलाते हैं। तो वही वास्तव में चतुष्पाद है। ऋभुवः, ऋभुओ, वह तुम्हारे तद वचः, उस वचन को त्वष्टा यज्ञ रूप प्रभु पनयत, प्रशंसित करते हैं। प्रभु के लिए यह ऋभुओं की वाणी प्रिय होती है। तप और दान को अपनाने का निश्चय स्तुत्य है। तप व दान के साथ यज्ञ को सम्मिलित करके करने का निश्चय स्तुत्य कर है, तथा इसके साथ स्वाध्याय को जोड़ करके चतुष्पाद धर्म के पालन का निश्चय निसंदेह स्तुत्यतम हो जाता है। हम जो स्वाध्याय करते हैं वह हमारे वाणी का, हमारे मन का पावित्र्य बढ़ा दे, हमारा मन पवित्र हो जाए, हमारी वाणी पवित्र हो जाए, हमारा कर्म पवित्र हो जाए। हम कुछ भी संसार में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो सुख दुख आते हैं, जो लाभ हानि जय पराजय हम देखते हैं, उसमें कभी मन डावाडोल ना हो, उससे हमारा कभी वाणी व्यवहार दूषित ना हो कभी हम, क्योंकि हम थोड़ी सी भी यदि प्रतिकूलता, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा संकट आता है, किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया तो मन में पाप आता है, वाणी हमारी कठोर हो जाती, वाणी में हम जो है गलत शब्दों का जो है वाणी से हम गलत शब्द प्रयोग कर देते हैं। हमारा जो गंतव्य है वो हम उससे भटक जाते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो वास्तव में हम भ्रमित हो जाते हैं। तो सत्य वचन और स्तुत्यतम है स्वाध्याय के साथ। तो हम स्वाध्याय, यज्ञ, तप, दान द्वारा चतुष्पाद धर्म के पालन का निश्चय करें। हमारा यह निश्चय हमें प्रभु के लिए प्रिय बनाता है। और सत्य वचन, सत्य कर्म हमारा होना चाहिए। कभी भी असत्य हम ना बोलें, सत्य ही धारण करें। तो बहुत सुंदर यह वेद मंत्र, छठा वेद मंत्र, इसके साथ साथ हम पढ़ लेते हैं। ओम सत्यमोचुः नर एवा हि चक्रुरनु स्वाधमा विभवो जगमुरेतां विभ्राजमाना शमसाम् अहेवावेन न त्वष्टा चतुरो ददृश्वान्। निरः, नरः निर्णय, आगे और आगे बढ़ने वाले, हे ऋभु सत्य ऊचुः, सत्य सदा सत्य ही बोलते हैं और निश्चय से एवा चक्रुः, इस प्रकार सत्य के अनुसार ही अपने कर्मों को करते हैं। सत्य बोलना और सत्य कर्म करना। हम मन में कुछ रखते हैं, वाणी में कुछ बोलते हैं और कर्म कुछ और करते हैं। ऐसा यदि व्यवहार किसी व्यक्ति का है तो वास्तव में वही दुर्जन है, वही दुरात्मा है, वही व्यक्ति संसार में अत्यंत दुख देता है, दूसरों को दुख पाता भी है। और जो जिनके मन में जो भाव विचार है उसको जो वाणी में, वही वाणी में बोलते हैं और वैसा ही कर्म करते हैं, वही वास्तव में संसार में
महात्मा बन जाते हैं, वो सज्जन हो जाते हैं। उनका जीवन आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए होता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मा नाम मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मा नाम मनस्य एकम वचस्य एकम। कर्मण्य एकम मतलब कर्म भी एक, जो मन में वाणी में और उसको कर्म में परिवर्तित करते हैं। तो अनु निश्चय से इस प्रकार एवा चक्रु निश्चय से इस प्रकार सत्य के अनुसार ही कर्म करते हैं। अनु सत्य वचन व सत्य कर्म के अनुसार रिभवा ये रिभु एताम स्वधाम इस आत्मधारण शक्ति को जगमुह प्राप्त होते हैं। चमसान ददृश्वान हमारे इन शरीर रूप पात्रों का ध्यान करने वाला त्वष्टा वह सर्व निर्माता प्रभो अह इव निश्चय से चतुराचारों को ही स्वाध्याय यज्ञ तप प्रदान इन चारों के चरणों को जो है विभ्राजमानान अत्यंत चमकाता हुआ अवेनत चाहता है। प्रभु की कामना यही है कि हम इन प्रभु से रक्षित किए जाते हुए शरीरों के द्वारा चतुष्पाद अर्थात जो स्वाध्याय, जो तप है, यज्ञ है, जो दान है, इसका संपादन करते चले जाएं, इसका पालन करते चले जाएं। हम सत्य बोलें और सत्य ही करें। आत्मधारण करने वाले शक्ति वाले हों और स्वाध्याय यज्ञ तप दान रूप चतुष्पाद धर्म का पालन करेंगे तो निसंदेह हमारा अत्यंत ही कल्याण होगा और हम पूरे संसार का भी कल्याण करने का सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ऐसी जो है धारणा से, ऐसे पवित्र भाव से वैदिक जीवन पद्धति को अपनाता है, ऋषि पद्धति को अपनाता है, जो अत्यंत सरल और सुख शांति आनंददायक जो पथ है, जो कल्याणी वेदवाणी का जो है ज्ञान है, वो हमारे जीवन को सदा सुंदर और व्यवस्थित बनाने वाला है। इससे हम कभी विचलित ना हो, हम सत्य का धारण करने वाले बने। और बहुत सुंदर बात कही कि संसार में आकर के व्यक्ति उत्पात मचाता है, ये मेरा है, ये तेरा है, और पता नहीं क्या क्या बोलता है, जो शब्द नहीं बोलने चाहिए, जिनसे जो वाक व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो भी हम उनसे कर बैठते हैं और फिर बाद में पश्चाताप होता है। संस्कार तो बिगड़ गया, संस्कार हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। कितने बार लोग आकर के हमको हमारे स्वभाव से गिराना चाहते हैं। यदि हम सत्य बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, धैर्य से जीवन जीते हैं, तो बहुत ऐसे जो है ऐसे ये कहें कि दुर्जन व्यक्ति, ये कहें कि असामाजिक तत्व हमको अपने सत्व से गिराना चाहते हैं, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से गिराना चाहते हैं। हम वाक व्यवहार गलत करें, हमारा वाणी व्यवहार, हमारा स्वभाव गड़बड़ हो और उनको हंसी आए, उनको जो है क्षणिक सुख की अनुभूति हो। ये जो भाव है, ये अत्यंत ही संकीर्ण विचारधारा है, ये अल्पज्यता है, ये अज्ञानता है, अविवेक है। ऐसा व्यवहार नहीं करना। हमको सदा सुंदर जीवन जीने के लिए अपना भी और दूसरों का भी सदा ध्यान रखते हुए श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित करना। बहुत सुंदर बात कही कि काहे करे उत्पात रे, काहे करे उत्पात रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे। काहे करे उत्पात रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे। गीत मिलन के गाता चल तो, उत्तम कर्म कमाता चल तो। गीत मिलन के गाता चल तो, उत्तम कर्म कमाता चल तो।
अपना फर्ज निभाता चल तू, अपना फर्ज निभाता चल तू, फलदाता के हाथ रे, कुछ नहीं जाए साथ रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे, काहे करे उत्पात रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे। जिसने जैसे कर्म कमाए वैसे ही फल सम्मुख आए, जिसने जैसे कर्म कमाए वैसे ही फल सन्मुख आए, ऋषि मुनि भी बच नहीं पाए, तेरी क्या औकात रे, काहे करे उत्पात रे। ऋषि मुनि भी नहीं बचने पाए, तेरी क्या औकात रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे, काहे करे उत्पात रे। संत सदा सन्मार्ग सुझाएं, ईश मिलन की राह दिखाएं। निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सज्जनों का तो यही गुण होता है कि अपने संपूर्ण जीवन को लोक कल्याण में लगा देना। पूरे जीवन और जवानी को जो अपने लिए नहीं, अपितु संसार में, लोक सेवा में, लोक कल्याण के लिए जो तिल तिल करके जीते हैं और सब कुछ को जो है बलिदान कर देते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तन मन धन जीवन समर्पित कर देते हैं, वो धन्य हैं, जन्म जन्मांतरों के उनके पुण्य हैं। संत सदा सन्मार्ग सुझाएं, ईश मिलन की राह दिखाएं, महापुरुष जो बात बताएं, महापुरुष जो बात बताएं, मान ले उनकी बात रे, काहे करे उत्पात रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे, काहे करे उत्पात रे। ये मानव का चोला पाकर भूल गया दुनिया में आकर, ये मानव का चोला पाकर भूल गया दुनिया में आकर, तू बेमोल गीत कुछ गाकर करता है दिन रात रे, काहे करे उत्पात रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे, काहे करे उत्पात रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे, कुछ नहीं जाए साथ रे, काहे करे उत्पात रे। तो हम उत्पात न करें, हम वेद की बात करें और अपने जीवन को महान बनाएं। बहुत यह महनीय विषय है, आगे और हम नए वेद मंत्र के साथ चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।